हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में अरे क्या होता है, कैसे हम अरे को डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट अरे। तो सबसे पहले समझते हैं अरे होता क्या है, अरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट अरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जब कभी हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मल्टीपल वैल्यूज को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, तब अरेज जो है वो बहुत यूजफुल होती है और हम अरे को यूज करते हैं। तब अरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शंस। जावास्क्रिप्ट में एक डाटा स्ट्रक्चर है अरे, जो कि हमें ऑर्डर्ड कलेक्शन को स्टोर करने में हेल्प करता है। ऑर्डर्ड का मतलब सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3, अगर इस तरह से सीक्वेंस में अगर हमें कुछ स्टोर करना है वेरिएबल में, तो हम अरे यूज कर सकते हैं वहाँ पर। एंड ये तब ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमें कोई एक ग्रुप, मतलब एलिमेंट्स लाइक कि जैसे फ्रूट्स हैं, सेम टाइप के अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पहले भी देखें तो हमने अरे को इस तरह से पढ़ा है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अरे में किसी भी मल्टीपल टाइप के जो है एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। There are two syntaxes for creating empty array. दो तरह से हम empty array को create कर सकते हैं। पहला let arr, मतलब एक वेरिएबल लिया और हमने new array। array एक क्लास है, उसका जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके क्रिएट कर सकते हैं हम array। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एग्जाम्पल से समझते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं अरे को कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से देखते हैं कि अरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं अरे, एंड यहाँ पर फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट तरीका था अरे को क्रिएट करने का अरे के लिए, तो वो क्या था। एंड यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड कैसे हम करते हैं मेथड। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेट फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स के लिए हमने यहाँ पर एक न्यू, फर्स्ट मेथड में एक न्यू अरे, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है अरे का, एंड उससे हमें मतलब जो कि हेल्प करता है अरे को क्रिएट करने में। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये हमने एक अरे ले लिया। इस तरह से अरे को हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट, यहाँ कुछ और ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ डेज ले लिए, डेज को हमने स्टोर करना चाहते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 डेज ले लेते हैं, 3 डेज समझने के लिए। तो डेज हमने एक ले लिया इस तरह से। तो एक इस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम दोनों के लिए ही मैं यहाँ पर पहले आपको कंसोल में दिखा देता हूँ कि पहले वालों को हम अगर कंसोल में लॉक करेंगे तो कैसा दिखेगा। सो मैंने यहाँ पर कुछ लिख भी देता हूँ कि ये फ्रूट्स के लिए है, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी जो यहाँ पर फ्रूट्स, इस तरह से। एंड कंसोल डॉट लॉग सेकेंड वाला जो है डेज, वो कैसे आएंगे यहाँ पर डेज से। देखिए जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फ्रूट्स में 3 एलिमेंट्स आ गए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, एंड डेज में भी 3 एलिमेंट्स आ गए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की, जो ये जो वैल्यूज, जो एलिमेंट्स हैं, अगर हमें इनको एक्सेस करना होगा तो ये किस ऑर्डर में, मतलब ये जो स्टोर होते हैं वो एलिमेंट्स जो हमारे स्टोर होते हैं वो न्यूमेरिक ऑर्डर, मतलब हमारे ऑर्डर्ड होते हैं। सो 0 से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो इसी एग्जांपल को समझते हैं हम। सो जैसे कि हमने अभी ये जो अरे देखा था, एक हमने अरे लिया, फॉर एग्जांपल अरे ले लिया एप्पल, ऑरेंज, मैंगो वाला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। एंड देखिए तो वो इस तरह के एलिमेंट है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अगर हम इनका जो इंडेक्सेस देखेंगे, इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, 0 1 2, मीन्स 0 पे एप्पल रहेगा, 1 पे ऑरेंज एंड 2 पे मैंगो।
तो जब हमें इसको एक्सेस करना होगा तो हम इसके इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने यहाँ पर किया। अब हमें किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर डेज में या फिर ये फ्रूट्स वाला जो है, तो फ्रूट्स का अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें एप्पल को एक्सेस करना है, एप्पल को कैसे एक्सेस करते हैं, एप्पल को एक्सेस कैसे करेंगे हम यहाँ पर, कि अगर हमें यहाँ पर console.log हमने फ्रूट्स का 0 इंडेक्स 0 अगर पास करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है, हमें एप्पल मिला। ऐसे ही अगर हम डेज के लिए भी करेंगे तो हमें यहाँ पर डेज में भी अगर हम देखें तो 0 पे, डेज में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 0 पे संडे मिल रहा है यहाँ पर। एंड ऐसे ही हम यहाँ पर अगर 1 पास करते हैं तो मंडे, मतलब हमारा 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं और इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अरे के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमें, ये तो बात हो गई एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ अरे, अरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं हम। अब अगर हमें यहाँ पर टोटल फ्रूट्स, मतलब ये टोटल अगर इसका जो लेंथ है कि कितने यहाँ पर फ्रूट एलिमेंट्स हैं, तो हमें टोटल अगर इस तरह से टोटल काउंट्स ऑफ द अरे एलिमेंट्स, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें जैसे console.log हमें टोटल निकालना है तो हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट लेंथ, लेंथ से हम इसके टोटल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह से। मैं आपको साथ में दिखा दूं, टोटल फ्रूट्स, तो देखिए टोटल फ्रूट्स 3, मतलब ये जो काउंट है इसका वो 3 है यहाँ पर। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई जो दिया हुआ वेरिएबल जो है हमारा वो अरे है या नहीं है, टू चेक इफ द वेरिएबल इज एन अरे, तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों को अभी कमेंट कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बार बार प्रिंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कोई एक वेरिएबल हमारा अरे है या नहीं है। तो वो फ्रेंड्स इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, console.log, एंड इसके लिए कैसे करते हैं कि जो हमारा अरे है ग्लोबल डॉट इज अरे, एक मेथड होता है इसका, एंड इसके अंदर हम अपने वेरिएबल को पास करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने अगर फ्रूट्स को यहाँ पास किया तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, एक बुलियन रिटर्न होता है ट्रू, मतलब ये जो वेरिएबल है वो एक अरे है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ, जैसे 2 दे दिया मैंने, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट मैसेज इक्वल टू हेलो, कोई एक स्ट्रिंग ले लिया, एंड इस मैसेज को, इसको मैं चेक करता हूँ कि ये अरे है या नहीं है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पास किया तो देखिए फॉल्स मिलेगा, इसका मतलब है कि मैसेज जो है वेरिएबल वो अरे नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई हमारा दिया हुआ जो वेरिएबल है, अगर हमें चेक करना है कि वो एक अरे है या नहीं है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि इसमें जो एलिमेंट्स जो है सेम टाइप के हों, हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं अरे में। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अरे, एंड हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला नोट इससे हम लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रूट ले लिया एप्पल, जो कि एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हम कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट में नेम में मैंने ऐसे दे दिया पंकज। इसके बाद हमने कोई एक बुलियन दे दिया यहाँ पर ट्रू, एंड इसके बाद में यहाँ पर फंक्शन दे सकता हूँ। एंड इस फंक्शन में मैंने क्या किया, अलर्ट कर दिया कुछ इस तरह से, हेलो।
एंड इस फंक्शन के बाद चाहे तो हम कुछ और दे सकते हैं, यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया 5। एंड फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो ये भी एक अरे है। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और, इसमें आप ये देख रहे हैं जो ट्रेलिंग कॉमा लास्ट में, ये एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज ये आप लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसका सिर्फ लगाने का मतलब ये है कि कोई भी बाद में जो मतलब आपके बाद में या आप कभी जब कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये मिस ना करें, इसलिए ये ट्रेलिंग कॉमा यहाँ पर रहता है। तो पहले तो हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो मैंने किया console.log अरे, इस तरह से किया तो देखिए सेव करते ही हमें एक अरे मिल जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या है, 0 पे एप्पल है, 1 पे ऑब्जेक्ट है, ये बूलियन ट्रू मिला, यहाँ पर फंक्शन है एंड ये कोई इंटीजर वैल्यू है। तो अब हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हमें 0th वैल्यू को एक्सेस करना है। तो देखिए एप्पल मिला, 1 करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया, एंड 2 करते हैं यहाँ पर तो बूलियन मिल जाता है, एंड ऐसे ही हमें 3 करेंगे तो फंक्शन मिल जाता है, एंड 4 करेंगे तो मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हम सेम टाइप के एलिमेंट्स रखें, हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं एक अरे के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था जावास्क्रिप्ट में बेसिक अरे के बारे में इंट्रोडक्शन, कि अरे क्या है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स, कैसे स्टोर होते हैं, एंड किस किस टाइप के एलिमेंट्स को हम अरे में स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा एक बेसिक अरे के बारे में जावास्क्रिप्ट में।